गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशुतोष रंजन है और मैं ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है कन्वेंशन ऑफ लाइंस एंड देयर एप्लीकेशन। लाइन कितने टाइप्स के होता है और उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी आप लोग सपोज कीजिए हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़े होंगे, उसमें जो भी मीनिंग होता है उस मीनिंग को एक करेक्ट वे में सजाने पर एक सेंटेंस बनता है। यदि उसको करेक्ट वे में नहीं सजाया जाए तो वो मतलब अलग हो जाता है, उस चीज़ का सेंटेंस पूरा नहीं बन पाता है, उस सेंटेंस का मतलब नहीं निकल पाता है। उसी तरह से अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट है, उसमें लाइन का बहुत ही महत्व है। कौन सा लाइन किस जगह पे हमको यूज करना है, यदि आप उसके जगह पे दूसरा लाइन यूज कर देते हैं तो आपका जो ड्राइंग है, आपका जो ग्राफिक्स आप बना रहे हैं वो आपका गलत हो जाएगा। SP46 लाइंस, SP46 2003 में SPBIS का 46 जो रूल नंबर है उसमें 2003 के अनुसार ये लाइन का डिफिनेशन बताया गया है और इतने टाइप्स का लाइन बताया गया है। इन इंजीनियरिंग graphics the details of various objects are drawn by different types of line. Each line has a definite meaning and sense to convey. मतलब ये कह रहा है कि आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो भी वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के लाइन यूज होते हैं और उस सारे लाइंस का अपना एक अलग अलग मीनिंग है, अपना एक अलग स्थान रखता है। अब हम लोग लाइन के टाइप्स को पढ़ेंगे और लाइन के टाइप्स के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशन में हम लोग लाइन का नाम जानेंगे, कैसा वो होता है उसको जानेंगे और उसका एप्लीकेशन क्या है ये जानेंगे हम लोग। देखिए टाइप्स ऑफ लाइन में पहला जो होता है कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है। थिक मतलब होता है मोटा, कंटिन्यूअस थिक लाइन मतलब रेगुलर लाइन रहेगा, लगातार लाइन रहेगा और वो कैसा रहेगा, थिक रहेगा, मोटा रहेगा। उसके बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह का होता है, मतलब आपको जो पेंसिल यूज करना है एच टाइप का पेंसिल यूज करके आपको एक ही बार बनाना है। ये नहीं कि मोटा बनाने के लिए उसको क्या करें, एक ही लाइन में 5 बार पेंसिल को या 2 बार पेंसिल को चला रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको हाथ का प्रेशर बढ़ाना है, पेंसिल एच यूज करना है और एक बार फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक चला देना है। वो आपका जो बनेगा वो कंटिन्यूअस थिक लाइन बनेगा। उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, विजिबल आउटलाइन बनाने में और विजिबल एज बनाने में। विजिबल जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग बना रहे हैं तो जो आउटर लाइन है, आउटर लाइन को बनाने के लिए, इसका आउटर लाइन को बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज करना पड़ेगा। या कोई एज है विजिबल एज, जो आपको सामने से एज दिख रहा है, उस एज को बनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस थिक लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा जो है कंटिन्यूअस थिन लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन मतलब ये भी लाइन लगातार है लेकिन आपका जो ये लाइन है उससे आपका ये लाइन जो है आपका कम लाइट है थोड़ा, मतलब जो इसका डार्कनेस है वो ज्यादा है, इसका डार्कनेस कम है। इसके लिए हम लोग पेंसिल आप 3H या 4H यूज कीजिए। इसमें 2H भी यूज कर सकते हैं। 2H के लिए आपको डायमेंशन करना है। डायमेंशन जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमको बताना है कि कितना mm लंबा है, कितना mm इसका हाइट है, कितना आपका विड्थ है, तो इस चीज को पता कर, इस चीज को दिखाने के लिए ड्राइंग में आपको डायमेंशनिंग करना पड़ता है। डायमेंशनिंग के लिए आपको कौन सा यूज करना है, कंटिन्यूअस थिन लाइन यूज करना है। मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट बना हुआ रहेगा उस ऑब्जेक्ट से लाइट लाइन बना करके हमको डायमेंशनिंग करना है। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, सपोज कीजिए ड्राइंग हमने बनाया, इसको हमको डायमेंशनिंग करना है रेक्टेंगल का, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे एक लाइन हल्का सा खींचते हैं और इस लाइन के बीच में हम लोग एक लाइन बनाते हैं, इस पे एरो हेड बनाते हैं, इस पे एरो हेड बनाते हैं। तो ये जो लाइन है ये जो इस तरह का है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, इस वर्टिकल लाइन जो ये बनाया ये अपना एक्सटेंशन लाइन होता है।
जहां से डायमेंशन को हमको शुरू करना है या एंड करना है, तो दोनों साइड में हम लोग शुरू और एंड में एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। एक्सटेंशन लाइन जो होता है मैक्सिमम 5 mm तक का होता है, 3 से 5 mm तक का, इसको हम लोग बड़ा बनाते हैं। और उसके बाद जो गैप होता है मेन ऑब्जेक्ट से, जो एक्सटेंशन लाइन का गैप होता है वो आपका 1 से 1.5 mm का गैप होता है, 1 या 1.5 mm का गैप होता है। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। तो एक्सटेंशन लाइन जो हम लोग को बनाना है वो कंटिन्यूअस थिन लाइन बनाना है। मतलब आपको 3H या 2H पेंसिल लेकर के आपको एक बार में उसको हाथ को प्रेशर कम करते हुए आगे बढ़ाना है, तो वो जो लाइन बनेगा आपका एक्सटेंशन लाइन बनेगा। उसके बाद आपका जो दूसरा है प्रोजेक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जब हम लोग अलग अलग बनाते हैं, ये सपोज कीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका फ्रंट व्यू बना हुआ है, टॉप व्यू बना हुआ है, उसको हमको अगला व्यू बनाने के लिए जो हम लोग बनाएंगे इसका, तो ये जो हम लोग लाइन लेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे या प्रोजेक्टर बोलेंगे। तो ये जो प्रोजेक्टर बनाना है, ये जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों को कनेक्ट किया, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लाइन या प्रोजेक्टर। तो उस लाइन को भी बनाने के लिए आपको 3H पेंसिल का यूज करना है और कंटिन्यूअस थिन लाइन बनाना है। मतलब लाइन तो लगातार बनेगा, लेकिन वो लाइन जो रहेगा आपका क्या रहेगा, बहुत ही लाइट लाइन रहेगा। उसके बाद रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन जो XY लाइन से डिनोट करते हैं, उस रेफरेंस लाइन को भी हम लोग को जो बनाना है वो कैसा बनाना है, लाइट बनाना है और कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनाना है। उसके बाद हैचिंग करने के लिए, हैचिंग करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो बहुत सारे मटेरियल का बना हुआ होता है। हो सकता है कि कास्ट आयरन का बना हुआ रहे, हो सकता है स्टील का बना हुआ रहे, हो सकता है आपका वुड का बना हुआ रहे, डिफरेंट टाइप्स का बना हुआ रहता है। उस डिफरेंट टाइप्स को इंडिकेट करने के लिए हम लोग हैचिंग करते हैं। हैचिंग जो होता है 45 डिग्री पर होता है। और हैचिंग कहाँ करते हैं, जहाँ पे सेक्शनिंग करते हैं। तो सेक्शनिंग करने के बाद जो मटेरियल कटता है, जहाँ से एक दूसरा मटेरियल रिमूव हुआ कट करके, उस मटेरियल को इंडिकेट करने के लिए हैचिंग करते हैं। तो हैचिंग करने में क्या करते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से लाइन बनाते हैं। इस लाइन के बीच में जो गैप रहेगा वो 2 mm का गैप रहता है, और ये जो लाइन बनता है इसको हम लोग हैचिंग लाइन बोलते हैं। और इस लाइन जो बनेगा हैचिंग लाइन, वो कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनता है। इसके लिए भी पेंसिल हम लोग 3H जनरली यूज करते हैं। तो ये आपका डायमेंशन, एक्सटेंशन, प्रोजेक्शन, रेफरेंस और हैचिंग लाइन के लिए कौन सा लाइन यूज करते हैं, तो कंटिन्यूअस थिन लाइन यूज करते हैं। कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज क्या क्या है, आपको याद रखना है कि डायमेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, रेफरेंस के लिए और हैचिंग के लिए, इतने टाइप्स के काम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज करते हैं। पेंसिल आप डायमेंशन और एक्सटेंशन के लिए 2H यूज करिए, प्रोजेक्शन, रेफरेंस लाइन और हैचिंग के लिए 3H या 4H यूज कीजिए, आपका ड्राइंग सही बनेगा। ये हो गया। तीसरा जो है वो कंटिन्यूअस थिन लाइन फ्री हैंड, मतलब आपको फ्री हैंड बनाना है, कंटिन्यूअस थिन लाइन ही रहेगा, लेकिन फ्री हैंड मतलब स्केल यूज करके या किसी भी चीज के सहारे आपको लाइन को नहीं बनाना है। आप पेंसिल उठाइए और सीधा लाइन खींच दीजिए, जैसा भी आपका फ्री हैंड जाता है तो उसको हम लोग फ्री हैंड थिन लाइन बोलते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन विद फ्री हैंड। उसका यूज कहाँ पे है, इंटरप्टेड व्यू एंड सेक्शन। कोई भी पार्ट्स जो है आपका टूट गया है, इंटरप्ट हो गया है, तो जो टूटा हुआ पार्ट्स हम लोग दिखाएंगे, उस पार्ट को दिखाने के लिए जो हम लोग लाइन यूज करेंगे, वो लाइन आपका फ्री हैंड से बनेगा और कंटिन्यूअस थिन लाइन रहेगा। या हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को काट रहे हैं, सेक्शनिंग चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग या पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट काटते हैं, तो काटने के बाद जो आपका उसका जो एज बनता है, उस एज को हम लोग कंटिन्यूअस थिन लाइन फ्री हैंड से दिखाते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड व्यू एंड सेक्शन। जो कंटिन्यूअस थिन लाइन इस तरह का लाइन होता है। उसके बाद अगला है चौथा नंबर का कंटिन्यूअस थिन विद जिगजैग, या इसी को लॉन्ग ब्रेक लाइन भी यूज बोला जाता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह से, और फिर आगे बढ़ करके इस तरह से, और फिर आगे बढ़ करके इस तरह से। तो ये जो लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत लंबा दूरी तक का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, जितना कि लंबा हम लोग लाइन नहीं खींच सकते हैं, तो इसको बना इस तरह के लाइन को इंडिकेट करके आपको लिख देना है। या बहुत सारा पार्ट्स जो बनता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई पार्ट्स हम लोग इस तरह का बना रहे हैं, इस तरह का कोई पार्ट्स बना रहे हैं,
और ये पार्ट जो है बहुत लंबा था लेकिन बीच से टूट गया है, तो बीच से टूट गया है तो इसको हम लोग फ्री हैंड कंटिन्यूअस लाइन से दिखा दिए। उसके बाद ये जो लाइन है आपका, इस लाइन को हमको दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूअस थिन लाइन विद जिगजैग, क्योंकि ये आपका जो लाइन रहेगा वो आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए, कि ये लंबा था ऑब्जेक्ट और इसको हमने शॉर्ट में दिखा रहे हैं, आपको इतना छोटा में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस थिन लाइन को यूज करते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन भी इसी को बोला जाता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि ड्राइंग में बना हुआ है। अगला जो हम लोग बनाएंगे, अगला जो है शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होता है आपका इस तरह से दिखाया जाता है। बहुत छोटा सा कोई ड्राइंग है, बहुत छोटे ड्राइंग को यदि हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिना स्केल यूज किए हुए, बहुत छोटे से पार्ट्स को दिखा रहे हैं, तो वहां पे शॉर्ट ब्रेक लाइन, इस तरह का लाइन या इस तरह का लाइन हम लोग यूज करके उसको बनाते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन। उसके बाद अगला है डैश थिन लाइन। डैश थिन लाइन मतलब आपको थिन लाइन बनाना है, डैश 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 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? हिडन आउटलाइन में। हिडन आउटलाइन मतलब ऐसा लाइन, जो कोई लाइन जो है इसके पीछे कोई होल है हाफ डिस्टेंस तक, इसके जो डेप्थ है उसका हाफ तक इधर होल है, इसको इस तरफ से जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये होल हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस होल को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें और रिप्रेजेंट फ्रंट व्यू में करेंगे तो उसको हिडन लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि सामने से आदमी को ये समझ में आए या स्टूडेंट्स को ये समझ में आए या इंजीनियर जो है, टेक्नीशियन जो है उसको समझ में आए कि इस प्लेट के या इस व्यू के अपोजिट साइड के व्यू में आपका जो बीच में होल बना हुआ है वो होल आपका, इसका डेप्थ जो है हाफ तक है या डेप्थ कितना है ये पता तो नहीं चलेगा, लेकिन एक होल है ये बात पता चलेगा। उसको हम लोग इस तरह से हिडन आउटलाइन और हिडन एज, आपका छुपा हुआ एज या छुपा हुआ आउटलाइन जो है उसको दिखाने के लिए डैश लाइन का या डैश थिन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। उसके बाद चेन थिन लाइन या सेंटर लाइन के नाम से प्रचलित है ये। अगला सेंटर लाइन को हम लोग एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा फिर छोटा इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ बनाते हैं। इसका यूज करते हैं सेंटर लाइन में। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इस सेंटर लाइन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये है तो ये सेंटर लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन करते हुए। तो ये जो होता है आपका क्या बनाता है, सेंटर लाइन से बनाते हैं, एक बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा छोटा। सेंटर लाइन का एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम लोग सेंटर लाइन, दो सेंटर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, मिलेंगे। यदि आप एक बड़ा या छोटा को मैच करवाते हैं तो गलत है, या ऐसे ये इधर से बड़ा वाला आया और इधर से छोटा वाला आकर के मैच हुआ तो ये गलत आपका बन जाएगा। इधर से बड़ा आया, इधर से बड़ा आया और इस तरफ से बड़ा आया है लाइन और इधर से छोटा आया तो भी गलत हो गया, या आपका इस तरफ से भी छोटा इस तरफ से भी छोटा वाला लाइन आया तो भी आपका गलत हो जाएगा। ये सब मेथड गलत है। हमेशा जो यूज करेंगे वो दोनों तरफ से, यदि दो सेंटर लाइन आपस में मिल रहे हैं तो दोनों सेंटर लाइन जो होगा आपका बड़ा वाला ही सेंटर लाइन होगा, क्योंकि सेंटर लाइन बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब भी दो सेंटर लाइन आपस में मिलेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट जब ड्राइंग बनाते हैं तो इस चीज को भूल जाते हैं और अक्सर गलत कर जाते हैं, लेकिन सुपर ड्राइंग बनाने के लिए, आपको बढ़िया ड्राइंग बनाने के लिए, एक्यूरेसी के साथ ड्राइंग बनाने के लिए ये सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा जो रहेगा आपका बड़ा वाला लाइन ही आपस में टच करेगा। तो ये सेंटर लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसी को बोला जाता है। लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो रहा है तो उस लाइन को हमको लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर लाइन से ही या चेन थिन लाइन से, बड़ा छोटा के कॉम्बिनेशन के साथ। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का बना हुआ है, इसको हमको डिवाइड करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब मिरर इमेज जिसका बने एक दूसरे के अपोजिट साइड में। यदि इसको हम लोग यहाँ से आपको छाट दिया जाए, बीच से एक लाइन बना दिया जाए इस तरह का, तो जैसा राइट साइड में वैसा ही लेफ्ट साइड में, या इस तरफ से बना दिया जाए तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो इस तरह का चीज को हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन के साथ इस तरह से, या इस तरफ से भी सिमेट्री है तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री और उसको भी सेंटर लाइन से बनाते हैं। तीसरा है, लास्ट है 8 नंबर का कटिंग प्लेन्स। कटिंग प्लेन्स जो है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हमको काटना है तो काटने के लिए जब हम लोग सेक्शनिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट को इंटरनल पार्ट को देखने के लिए, ये आपको दिख रहा है सामने से, लेकिन यदि हम हिडन पार्ट्स, मैंने बात किया था कि यदि हिडन पार्ट्स होता है, कोई चीज छुपा हुआ होता है, उसको हम लोग हिडन लाइन से दिखाते हैं। लेकिन छुपा हुआ पार्ट यदि बहुत सारा है, बहुत सारा चीज छुपा हुआ है, उसको यदि हम लोग हर किसी को हिडन लाइन से दिखाएंगे तो आपका ड्राइंग जो है वो गंदा हो जाएगा, आपका ड्राइंग सही नहीं दिखेगा। तो उसको सामने फ्रंट व्यू, फ्रंट दिखाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सेक्शनिंग किया जाता है, अलग अलग व्यू में काट दिया जाता है। जब हम लोग सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल से समझेंगे। तो उसको जब हम लोग सेक्शनिंग करते हैं तो कहां से ऑब्जेक्ट को काटना है और कौन से पार्ट्स को काटना है, ये आपको एक लाइन के थ्रू दिखाना पड़ेगा। उस लाइन को हम लोग कटिंग प्लेन्स लाइन बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपका आउटर वाला ये रहता है वो थिक रहता है, मोटा रहता है, एक छोटा फिर एक बड़ा, फिर उसके बाद जो रहेगा छोटा बड़ा का कॉम्बिनेशन ही रहता है, लेकिन बीच का जो पार्ट्स है वो आपका थीन होता है और फिर लास्ट वाला भी जो होता है वो आपका थिक होता है। इस तरह से करके हम लोग कटिंग प्लेन में जो भी काटने वाला प्लेन है उसको हम लोग यूज करके, कटिंग प्लेन लाइंस का यूज करके, इस लाइन का यूज करके हम लोग डिनोट करते हैं। आगे कुछ नोट्स है, उस नोट्स को आप समझ लीजिए, और नोट्स को जब आप समझ लीजिएगा तो आपको जो ड्राइंग बनाने में कॉम्प्लिकेशन होता है, आपको जो कठिनाइयां आता है वो कठिनाई दूर हो जाएगा। उसको हम लोग नोट में देखेंगे। इसको मिटाते हैं। ये नोट में हमने लिखाया कि विजिबल लाइन यदि है, विजिबल लाइन जो आपका है वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मिल रहा है हिडन लाइन से। विजिबल लाइन किसके साथ मिल रहा है? हिडन लाइन से। तो जो आपको दिखेगा ड्राइंग में वो कौन सा लाइन दिखेगा? तो विजिबल लाइन दिखेगा। विजिबल लाइन दिखेगा, विजिबल लाइन दिखेगा। यदि विजिबल लाइन है और कोइंसाइड कर रहा है सेंटर लाइन से तो वो कौन सा लाइन आपको दिखेगा? दो लाइन यदि आपस में मिल रहे हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यदि दो लाइन, ड्राइंग में होता क्या है कि बहुत सारा लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करता है, एक दूसरे के साथ मिलता है, तो मिलने पे वहां पे कंफ्यूजन होता है कि हमको कौन से लाइन को दिखाना है। तो उस तरह का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 5 चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका जो फंडा है वो क्लियर होगा और आप समझ पाइएगा, और आपका जो ड्राइंग बनने वाला है वो ड्राइंग भी सुंदर बनेगा और करेक्ट बनेगा। तो यदि एक विजिबल लाइन है और वो कोइंसाइड कर रहा है सेंटर लाइन से, विजिबल लाइन कोइंसाइड कर रहा है सेंटर लाइन से, तो जो अपना दिखने वाला लाइन रहेगा वो आपका विजिबल लाइन दिखेगा। तो विजिबल लाइन दिखेगा। विजिबल लाइन कोइंसाइड कर रहा है कटिंग प्लेन से, विजिबल लाइन यदि कोइंसाइड कर रहा है कटिंग प्लेन से, यानी कि विजिबल लाइन जो आपका मिल रहा है वो कटिंग प्लेन से मिल रहा है, तो भी आपको जो दिखेगा वो आपका विजिबल लाइन ही दिखेगा, विजिबल लाइन ही दिखेगा। हिडन लाइन है वो कोइंसाइड कर रहा है आपका सेंटर लाइन से, हिडन लाइन कोइंसाइड कर रहा है सेंटर लाइन के साथ, यानी कि हिडन लाइन और सेंटर लाइन एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, तो वहां पे जो आपको दिखेगा वो आपका कौन सा लाइन दिखेगा? हिडन लाइन दिखेगा, हिडन लाइन दिखेगा, हिडन लाइन दिखेगा। और 5वां बात याद एक रखना है कि सेंटर लाइन जो है, सेंटर लाइन आपका कोइंसाइड कर रहा है कटिंग प्लेन के साथ, सेंटर लाइन कोइंसाइड कर रहा है कटिंग प्लेन के साथ, यानी कि एक सेंटर लाइन और काटने वाला जो प्लेन है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहा है, तो वहां पे हमको सेंटर लाइन ही दिखाना है, सेंटर लाइन ही दिखाना है, सेंटर लाइन ही दिखाना है। ये चीजों को आपको याद रखना है। इसको हम लोग डिटेल में भी समझते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। याद ये रखना है कि जब भी विजिबल लाइन के साथ कोई भी लाइन, हिडन, सेंटर या कटिंग लाइन, कोई भी लाइन यदि कोइंसाइड करता है विजिबल लाइन के साथ, तो वहां पे जो अपना दिखने वाला लाइन रहेगा वो क्या रहेगा? विजिबल लाइन ही दिखेगा, दूसरा लाइन नहीं दिखेगा, विजिबल लाइन आपको
दिखेगा। दूसरा बात ये याद रखना है, विजिबल पूरा विजिबल लाइन किसी से भी कोइंसाइड कर रहा है तो आपको विजिबल लाइन ही दिखाना है। हिडन लाइन सेंटर लाइन के साथ दिख रहा कोइंसाइड कर रहा है तो आपको हिडन लाइन दिखाना है। यदि सेंटर लाइन कटिंग प्लेन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो सेंटर लाइन दिखाना है आपको। जैसे देखिए विजिबल लाइन, एक विजिबल लाइन ये बना और इस पे आपको कोइंसाइड क्या कर रहा था, हिडन लाइन। अब इसी सपोज कीजिए ये आपका जो ड्राइंग है कुछ इस तरह का ड्राइंग है, इस तरह का ड्राइंग है और इसके बैक साइड वाला पे यहाँ पे एक होल दिया हुआ है जिसको कि हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका होल का एक साइड जो आ रहा है होल का उस तरफ वाला का वो आपका इसी लाइन पे विजिबल लाइन पे आ रहा है। और यहाँ पे जो हम लोग दिखाएंगे आपको हिडन नहीं करना है, ये विजिबल लाइन ही रहने देना है। इसी तरह से यदि एक विजिबल लाइन है और कोइंसाइड कर रहा है सेंटर लाइन के साथ, सपोज कीजिए इसका सेंटर लाइन भी यदि इस ड्राइंग का यहाँ पे आ रहा है बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन के साथ ये, तो यहाँ पे हिडन और सेंटर लाइन दोनों कोइंसाइड कर रहा है। विजिबल लाइन और आपका सेंटर लाइन, विजिबल लाइन और सेंटर लाइन। सपोज कीजिए ये विजिबल लाइन है, ये विजिबल लाइन है, इस विजिबल लाइन पे आपको एक सेंटर लाइन आकर के टच कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिखाना पड़ेगा वो आपका क्या दिखाना पड़ेगा, विजिबल लाइन ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे सेंटर लाइन बनाएंगे, बाकी जो विजिबल दिख रहा था उसको छोड़ देना है। विजिबल लाइन कोइंसाइड कर रहा है यदि कटिंग प्लेन के साथ। विजिबल लाइन जो है आपका इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और इसको हमको काटना है, यहीं पे काटना है इसी लाइन पे। तो इस विजिबल पार्ट्स पे यदि हमको इस तरह से तो हम लोग बना दिए, छोटा सा डार्क करके फिर छोटा सा फिर बड़ा फिर इस तरह से, और यहाँ पे आकर के मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ड्राइंग बनेगा वो आपका विजिबल लाइन ही बनेगा, दूसरा नहीं। और भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग आएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा यदि आप इस बात को याद रखे हुए कौन सा लाइन हमको यदि कोइंसाइड कर रहा है तो कौन से चीज को हमको दिखाना है और कौन से चीज को एलिमिनेट करना है, छोड़ करके चलना है। यदि आपका हिडन लाइन है वो कोइंसाइड कर रहा है सेंटर लाइन के साथ। यदि आपका एक हिडन लाइन है कुछ इस तरह का, हिडन लाइन है कुछ इस तरह का और यहीं पे एक आपका सेंटर लाइन भी मैच कर रहा है इसी लाइन पे, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, हिडन लाइन ही दिखाना है, सेंटर लाइन नहीं दिखाना है, छोड़ देना है। यदि सेंटर लाइन कोइंसाइड कर रहा है कटिंग प्लेन के साथ, यदि सेंटर लाइन एक बना हुआ है ऑलरेडी इस तरह का और वहां पे सेंटर लाइन कोइंसाइड कर रहा है कटिंग प्लेन, हमको सेंटर से ही काटना भी है तो वहां पे हम लोग सेंटर लाइन ही दिखाएंगे, कटिंग प्लेन को दिखाना नहीं है। ये आपका लाइंस का यूज और उसके एप्लीकेशन को हम लोग समझे, किस तरह का लाइन होता है ये समझे। ये आपके सेमेस्टर में एक टॉपिक था, ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगले जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में बेसिक चीजों पर हमको जानना है कि कोई लाइन है उसको डिवाइड कैसे करना है, कोई आपका प्लेन बनाना है हेक्सागोनल, पेंटागोनल या एंगल है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसको कैसे हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो इस तरह की बातें जब हम लोग उसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।